Hello and welcome to my channel Chess Grind India. Let's play another game today. Last game जीत गए थे and let's continue. Alright, हम 1088 पर पहुंच चुके हैं. Very close to कोई बात नहीं. Very close to 1100 now. And let's start. इसने ये होता है जल्दी जल्दी चलने में. आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो. एंड गलती कर दी. कोई बात नहीं. थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे चलना चाहिए. फिलहाल ये बहुत ही क्लियर है, F7 वाले पॉन पर ये जोर बना रहा है जिसको मैं आराम से टैकल कर सकता हूँ. और मैं टैकल करूँगा अभी सिंपल ऐसे. मैंने बिशप का पाथ ब्लॉक कर दिया है तो अभी ये डायरेक्ट नहीं मार सकता है. अच्छा ओके. अब मैं इसके नाइट को भी यहाँ से भगा देता हूँ. अब मैंने एक्चुअली ये पॉन बढ़ा के इसके नाइट पर डबल अटैक किया है और इसको जानबूझ के मारना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था. ओके मुझे इसको मारने पड़ेगा क्योंकि मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने जो बिशप अंदर बैठा हुआ है इसका उससे मार देगा तो फ्री में चला जाएगा. तो मैं इसलिए इसको मार ही देता हूँ. ओके कोई बात नहीं. बाकी चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो कि अब तक अंदर बैठी थी. ये भी वही कर रहा है. ओके अब यहाँ से इसने मेरी क्वीन पर अटैक किया तो है बट इसने साथ साथ मेरे बिशप पर भी अटैक किया है. और अगर ये मेरे बिशप, मैं अपनी क्वीन को बचाऊंगा तो हुई, बट अगर ये अपनी मेरी बिशप को मारता है उसके बाद तो मेरे को अपने पॉन से मारना पड़ेगा जो कि मेरी साइड डिसरप्ट कर देगा. मेरे लास्ट के दोनों साइड के 3-3 पॉन जो सही रखे हैं उनको डिसरप्ट कर देगा. तो मेरे को वो फॉर्मेशन डिसरप्ट नहीं करनी है जब तक मैं किसी भी साइड राजा से कासल नहीं कर लेता. इसलिए मैं क्वीन को एक स्टेप बैक लूँगा ताकि अगर ये मेरे बिशप को मारे तो मैं अपनी क्वीन से मारूँ ना कि उस पॉन से मारूँ, जो कि इसने किया और जो कि मैंने भी किया. ये एक अनदर इंटरेस्टिंग मूव. इसमें क्या कर रहा है, ये मेरे इस वाले पॉन पर जोर बना रहा है ताकि मैं अपने पॉन से इसके पॉन को मारूं और फिर ये उस बिशप से मार के मेरी रानी को फोर्स करे. एक बात ये होगी. दूसरी बात ये होगी, ये करके मेरे राजा की लाइन ऑफ साइट क्लियर कर देगा अपने हाथी रानी के लिए. बीच में कोई भी पॉन नहीं रह जाएगा. तो फिलहाल मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगा और मैं इसको चेक देने की कोशिश करूँगा. कैसे दूँ मैं इसको चेक? यहाँ से देता हूँ. और अब मैं इस साइड कबल कर लूँगा क्योंकि ये वाली साइड थोड़ी ओपन हो चुकी है. अब देखते हैं क्या चलता है. मैंने इस साइड कबल इसलिए किया है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड थी वो एक तो मेरा जो पॉन था F7 पे जो पॉन रखा है वो डायरेक्ट इसके रुक के सामने है. प्लस ये वाली साइड ओपन हो चुकी है. इसके दोनों बिशप्स के डायरेक्शन इस साइड हो रखी है. इसकी रानी भी जब मन चाहे इस साइड आ सकती है. तो ये साइड थोड़ी ओपन है. ये आराम से अटैक बना सकता है इस साइड. मैंने देखा ये साइड थोड़ी कंजस्टेड है, यहाँ पे अटैक नहीं बन सकता, इसलिए मैंने थोड़ा इस साइड कपल किया है. अब मुझे क्या करना चाहिए? ओके यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग मूव कर सकता हूँ जो कि है, पहले तो मैं इसके पॉन को मारता हूँ.
ये वाला पॉन जो फ्री हैंगिंग था, ये मैंने इसलिए मारा है, ये मैं थोड़ा 2-3 स्टेप्स आगे का सोच रहा हूँ। ये मैंने क्यों मारा है, क्योंकि सबसे पहले मेरी जो रानी है, जो कि D4 पे खड़ी हुई थी, मैंने उसको उस लाइन ऑफ साइट से मूव करवाया है। लाइन ऑफ साइट से मूव करवाने का मतलब क्या हुआ, मैं नेक्स्ट मूव में सोच रहा हूँ कि ये, क्योंकि अपने बिशप से जो कि F4 पर है, उससे मेरे नाइट पर जोर बना रहा है मारने के लिए। इसको तो मैं आराम से ऐसे मार लूँगा। इसने मार भी दिया है एक्चुअली, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली इसने एक्स्ट्रा पीस ले लिया मेरा, वो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। बट कोई बात नहीं, मैं अभी भी जीत सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट देखते हैं। मैंने अब इसके बिशप पे अटैक किया है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ जो करने वाला हूँ, मैंने वो लाइन ऑफ साइट जो क्लियर करी थी, वो इसलिए करी थी क्योंकि मैं किसी तरीके से, जैसे ही इसका बिशप यहाँ से हटता है, जो D3 वाला बिशप है, जैसे यहाँ से हटता है, तो इसकी रानी ठीक मेरे रुख के सामने है। मैं किसी तरीके से इसकी रानी को ले सकता हूँ, जो कि मैं ट्राई करूँगा अभी। कैसे ट्राई किया जाए उसको, ऐसे ट्राई करूँगा मैं उसको। मैंने बहुत ही सिंपल, अगर ये मैंने फ्री दे दिया है इसको अपना बिशप, बट अगर ये मारता है तो मैं इसकी रानी को मार सकता हूँ। बट ये क्योंकि मैंने इसको बहुत ही फ्री दे दिया है, तो ये इसको मारेगा नहीं, बिकॉज ही नोज कि मैंने ये मूव क्यों चला है, क्या चला है। इसने एक इंटरेस्टिंग मूव चलाया, इसने जानबूझ के इसलिए चलाया यहाँ पर, क्योंकि ये इस वाले पॉन को, ये अपनी रानी से मेरे B7 वाला पॉन, जो ये वाला पॉन है, इस पे फोकस कर रहा है। ये डायरेक्ट इससे मारेगा और मेरे को चेक देने की कोशिश करेगा। मेट तो नहीं होगा, मेरे पास एक जगह बचेगी, बट यहाँ से मैं इसकी रानी को मार नहीं सकता क्योंकि पीछे इसका रुख खड़ा हुआ है। एक स्मार्ट मूव है, इसलिए मैं अपने बिशप को यहाँ रख दूंगा। अभी अपनी रानी से मार नहीं सकता मेरे बिशप को, क्योंकि मेरी रानी खड़ी हुई है। देखते हैं क्या करता है। मेरे को लग ही रहा था ये करेगा। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। क्या किया जाए। आई थिंक मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। या फिर मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ यहाँ पर ऐसे ही, क्योंकि मारने के तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास। मार ही देता हूँ। अपनी रानी से मारेगा, दोबारा सेम अटैक करेगा। यस, आई न्यू इट। और अब मैं इसको एक कदम बढ़ा सकता हूँ वैसे तो, और मुझे वही करना भी चाहिए। नहीं, वैसे मेरे को ज़्यादा अच्छा मूव होता अगर मैं अपनी रानी को एक कदम पीछे रखता। या ओके, अब इसने मुझे एक अच्छे मूव का ऑप्शन दिया है, जो कि है ये वाला।
ये चल के मैंने इसके दोनों रुक्स पर अटैक किया एक साथ, बट मेरे को लग ही रहा था कि ये कुछ ऐसा करेगा। मैंने इसकी रानी को मार दिया, इसने देखा ही नहीं और अभी ये जल्दी रिज़ाइन कर देगा। सो डिस्पाइट बीइंग इन अ लूजिंग पोजीशन हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। गुड दैट ही इज़ एक्चुअली अ गुड प्लेयर। उसने गिव अप नहीं किया अभी तक और ऑनेस्टली वो काइंड ऑफ विनिंग पोजीशन में है भी, सो नथिंग रियली बैड देयर, क्योंकि अभी उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। ओके देखते हैं क्या करता है। इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं कर सकता। ओके 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 ओके। तो ये चाह रहा है कि हमारा ड्रॉ हो जाए बार बार ये मूव करके। विनिंग गेम को ये ड्रॉ करवाना चाहता है। हमें कुछ और चलना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये अपने रुक मार देगा, हम फिर से लूजिंग पोजीशन में आ जाएंगे। स्मार्ट मूव, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट